Okay, my dear student, I hope you all will be fine of class 6. आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. वाई स्मोक राइज अप, जो आग जलने के बाद जो धुआं उठती है, स्मोक आता है, वह हमेशा ऊपर ही क्यों उठती है, इसको डिस्कशन करेंगे. एंड सेकेंड वन वी हैव क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू बाय अ हाउस. यदि आप चाहते हैं कि एक घर खरीदें तो कैसा घर खरीदेंगे, विथ वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर. कौन से घर खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आप, विदाउट वेंटिलेटर हाउसेस और विथ वेंटिलेटर वाले हाउसेस को आप बताइए, ठीक है. और क्यों विदाउट वेंटिलेटर वाला हमें खरीदना है और विथ वेंटिलेटर वाला क्यों खरीदना है, इसके बारे में हम आज टुडे वी हैव डिस्कशन. ओके, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे करके चैप्टर नंबर 8 के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि साइक्लोन कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. साइक्लोन की स्पीड यदि बढ़ जाए तो कितना ज़्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को और कम्युनिकेशन नेटवर्क को कितने ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी थी. अब उसी के बीच में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे. इसको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तब आपको साइक्लोन समझना, थंडर स्टॉर्म को समझना, स्टॉर्म को समझना और टॉर्नेडो को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है. तो चलिए देखते हैं. वाई स्मोक राइज अप क्या है, ड्यूरिंग हीटिंग द एयर एक्सपेंड ओ कॉपीज मोर स्पेस. क्या बोल रहा हूं मैं कि जब एयर हीट होती है, एयर जब जैसी गर्म होती है तो वह क्या करता है, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, ऊपर उठता है और वह नीचे वाले स्पेस को करता है, छोड़ता जाता है. इट्स बिकम लाइटर. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह क्या हल्का हो जाता है. इट्स बिकम अ लाइटर. गर्म गैस जो है डेंसिटी लो हो जाती है कंपेरिजन टू द कोल्ड गैस. कोल्ड गैस के कंपेरिजन में गर्म गैस, हॉट गैसेस का जो वेट है, हॉट गैसेस की डेंसिटी है वह लाइटर हो जाती है. द वार्म एयर इज, वार्म एयर से ज़्यादा लाइटर हो जा वार्म एयर क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है कंपेरिजन टू द कोल्ड एयर. इसी वजह से जो गर्म वाली हीटेड एयर हैं वह क्या होती हैं, ऊपर उठने की कोशिश करती हैं और उसके स्पेस खाली होगा. ये भी आपको बात पता है कि यदि चीज़ें ऊपर उठ रही हैं तब नीचे का स्पेस खाली होगा. जब स्पेस खाली होगा तो वो कोल्ड एयर जो है कहाँ से आएंगे, आपके विंडो से आएंगे, आपके डोर से आएंगे और वह स्पेस को भर देंगे. ठीक है, तो यही वजह है कि स्मोक जो है हमेशा ऊपर उठता है. क्यों, द स्मोक एयर है the heated air have what lighter, the heated air is have lighter than the cold air. कोल्ड एयर से वह क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है. इसी वजह से वह ऊपर उठती है और उसके स्पेस को घेरने के लिए आपके विंडो के थ्रू, डोर के थ्रू क्या होते हैं, कोल्ड एयर जो है उस स्पेस को भर देते हैं. दूसरा क्वेश्चन है कि यू वांट टू बाय अ हाउस विथ वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर. क्या आप कौन से हाउस को खरीदने में इंटरेस्टिंग होंगे, ऐसा हाउस जिसमें वेंटिलेटर हो और ऐसा हाउस जिसमें वेंटिलेटर ना हो. तो मैं सजेस्टेड करूंगा कि आपको वो हाउस खरीदना है जिसमें वेंटिलेटर हो. क्यों, रीजन देखिए. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. विद वेंटिलेटर हाउस हम सांस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं. अपन लोग रिलीज क्या करते हैं, CO2. CO2 क्या होता है, CO2 गैस का घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, लो होती है. यस, इसकी डेंसिटी लो होती है. किसकी, CO2 की डेंसिटी लो होती है. लो होने की वजह से, और इसका CO2 की डेंसिटी क्या होती है, कोल्ड होने की वजह से क्या है, इसकी डेंसिटी हाई होती है. डेंसिटी लो और हाई से क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं उसकी डेंसिटी हाई और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम छोड़ते हैं वह गर्म गैस होती है, हीटेड एयर होती है और उसकी डेंसिटी लो होती है. और पहले ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि जो गर्म गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है और वो लाइटर होते हैं किसके कंपेरिजन में, कोल्ड गैसेस के, कोल्ड एयर के कंपेरिजन में उन जो वो है लाइटर होते हैं. दैट्स वाई द लाइटर एयर इट्स राइजिंग अप, ऊपर उठने की कोशिश करता है. सेम फिनोमेना इज आल्सो अकरिंग हियर. जब हम सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन होता है, कोल्ड एयर होता है जो हमें विंडो के थ्रू और डोर के थ्रू जो है अंदर आती हैं और उसको हम इनटेक कर लेते हैं ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग. ओके, और अपन लोग छोड़ते क्या है, एक्सहेलेशन क्या करते हैं, CO2.
CO2 क्या बताया मैंने, ये गर्म गैस होती है, हीट गैसेस होता है, दैट्स वाई इट इज़ द लाइटर देन दी ऑक्सीजन। इसी वजह से यह ऊपर उड़ जाती है और वेंटिलेटर के थ्रू जो है वहाँ से बाहर गैस चली जाती है। इसी वजह से घर में वेंटिलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे, समझिए। ये आपका हाउस है, आपका वेंटिलेटर यहाँ लगा हुआ है, दिस इज़ योर वेंटिलेटर। हम सांस एक बच्चा है यहाँ, ये सांस ले रहा है, कौन सा है, O2, सांस रिलीज एयर रिलीज कर रहा है, कौन सा है, CO2 क्या है, हीटेड गैस है, हीटेड एयर है। हीटेड एयर तो क्या होगी, हीटेड एयर क्या होगी, लाइटर होगी कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। इसी वजह से ये ऊपर क्या होगी, ऊपर राइज अप होगी और यहाँ के थ्रू, ये वेंटिलेटर के थ्रू जो है ये हाउस से बाहर हो जाएगी। इसकी स्पेस को घेरने के लिए, इसकी स्पेस को फुलफिल करने के लिए आपके विंडो से और सेकेंड वन वॉज आपके डोर से क्या होंगे, ताज़ी हवाएं, प्योर एयर क्या होंगे, इंटर करेंगे और इस प्लेस को क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे ऑक्सीजन से। दैट्स द रीज़न आपको ऐसे होम परचेस करनी है जिसमें वेंटिलेटर फैसिलिटी हो। विदाउट वेंटिलेटर फैसिलिटी डज नॉट सेफ, या डिड नॉट सेफ, यह सेफ नहीं है। क्यों, रीज़न आपके सामने है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।